मैं थक चुका था और उसी एहसास ने मुझे पहुंचा दिया वहां जहां रास्ते नक्शों में नहीं मिलते बल्कि एहसासों में बसते हैं। जहां की हवा में थकान के लिए आराम था और खामोशी में सवालों के जवाब। मैं कहाँ हूँ अभी नहीं रिवील करूँगा, लेकिन एक बात तो तय है, जो मैंने देखा वो शायद आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। बलरामपुर की सड़कों से हमने अपनी दूसरी बाइक ट्रिप का आगाज़ किया। 5 साथी, एक मिशन और दिलों में बस एडवेंचर की धुन। इस बार की राइड कुछ अलग ही लेवल की होने वाली है और हमारी डेस्टिनेशन क्या है वो सस्पेंस भी जल्दी ही रिवील होगा। आई नो 4-5 महीने गैप रहा, हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए पर्सनल इश्यूज की वजह से। अब फिर लौटे हैं नए सफ़र और नई जगहों के साथ। बलरामपुर, तुलसीपुर, पचपेड़वा से होते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। आई होप आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर नहीं तो चलिए बता दूं, इस बार हमारी डेस्टिनेशन है नेपाल की खूबसूरत अर्घाखांची डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करना, जो अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बेहद मशहूर है। हमने बॉर्डर पर लगेज क्लियर करवाया और जैसे ही नेपाल में एंट्री ली सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन भंसार ऑफिस पहुंचे और वहां की भीड़ देखकर एक पल को सच में लगा प्लान तो चौपट हो गया। सैटरडे की भीड़ ऐसी थी जिसका हमें अंदाजा तक नहीं था, लेकिन 5 घंटे का लंबा इंतजार और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हमारा भंसार बन ही गया। अब दिल में बस एक ही जोश था, अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ने का। और हाँ, अगर आप भंसार प्रोसेस के बारे में नहीं जानते तो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखें, वहाँ हमने पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया है। लगभग 200 किलोमीटर की बाइक राइड के बाद हम पहुंचे नेपाल के अर्घाखांची डिस्ट्रिक्ट में। हल्की हल्की ठंडक हमारे सफर की थकान भुला रही थी, लेकिन वीकेंड होने की वजह से यहाँ के सारे होटल ऑलमोस्ट फुल थे। काफी ढूंढने के बाद आखिर हमें देवराली कैंपफायर रिजॉर्ट में एक रूम मिल ही गया। होटल में थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर क्यूरियोसिटी हुई कि बाहर का मौसम कैसा है। जैसे ही दरवाजा खोला, व्यू देखकर बस मन ठहर सा गया। नज़ारों ने सारी थकान मिटा दी। व्यूज इतने शानदार थे कि उन्हें वर्ड्स में बयां करना पॉसिबल नहीं था। बादल जैसे जमीन तक उतर आए हों और ठंडक ऐसी महसूस हो रही थी जैसे जून नहीं, नवंबर दिसंबर की सर्द वादियों में खड़े हों। हर पल बस रूह को सुकून दे रहा था। वो नज़ारा सिर्फ महसूस किया जा सकता था, लेकिन कहा नहीं जा सकता। होटल के चारों ओर बादलों की चादर बिछी थी। ये नज़ारा ऐसा था जो किसी ड्रीमलैंड से कम नहीं लग रहा था। गोंडा से बस 200 किलोमीटर की राइड के बाद नेचर ने जो वेलकम दिया वो लाइफ टाइम मेमोरी बन गया।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह उठते ही फ्रेश होकर हम सबसे पहले माँ सुप्पा देवराली के दर्शन करने निकले। हम पहले भी इस पवित्र मंदिर पर आ चुके हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं तो माता रानी जरूर आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। पिछली बार हमने भी माँ से एक विश मांगी थी जो माँ ने पूरी की, इसलिए इस बार फिर हम माँ के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आए हैं। दर्शन करने के बाद हमने होटल में ब्रेकफास्ट किया। खाना तो अच्छा था, लेकिन अगर आप इंडियन टेस्ट के शौकीन हैं तो आप थोड़ा मिस कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े अर्घाखांची सिटी एक्सप्लोर करने, जो कि मंदिर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और रास्ता पूरा एडवेंचर से भरा हुआ। सिटी पहुंचकर पता चला कि यहाँ एक और चमत्कारी जगह है, अर्घा माता जी का मंदिर, जो एकदम पहाड़ की चोटी पर है। और बिलीव मी, वहां तक का रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हैवी ड्राइविंग का चैलेंज लेना जानते हैं। तो अगर आप एक डेयरिंग ड्राइवर हैं तभी इस रास्ते पर निकलिए, क्योंकि ये ड्राइव यादगार बनेगी। काफी स्टीप चढ़ाई वाले रास्ते से होकर हम गुजरे, जहाँ हर मोड़ पर आपकी ड्राइविंग स्किल्स की असली परीक्षा होगी। कहीं कहीं तो रास्ता इतना खराब है, गाड़ी संभालना ही एक एडवेंचर जैसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कुदरत की खूबसूरती आपको हर मुश्किल को भुला देती है। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों की गोद में बसे छोटे छोटे गाँव और उनके गाँवों की सादगी वाली वाइब। सच मानिए, ये नज़ारे आपकी जर्नी को यादगार बना देंगे। सुप्पा देवराली मंदिर से करीब 30 किलोमीटर की घुमावदार और रोमांचक यात्रा के बाद हम अर्घा माता मंदिर पहुंचे। यह मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है और जैसे ही हमारी नजर माता रानी की विशाल और दिव्य प्रतिमा पर पड़ी, हम कुछ पल के लिए ठहर से गए। वो भव्यता, वो तेज, जैसे माँ खुद सामने खड़ी हूँ। चारों तरफ शांति थी, पर दिल के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। मंदिर में दर्शन के बाद जब हमने वहां के पुजारी से बात की तो उन्होंने एक बेहद दिलचस्प बात बताई। पुराने समय में जब भी अर्घा के राजा किसी युद्ध पर निकलते थे तो उससे पहले यहाँ माता के दरबार में पूजा अर्चना करते थे और बलि चढ़ाते थे। ये परंपरा आज भी जिंदा है। दशहरे के दिन अर्घा राजघराने के वंशज आज भी इस मंदिर में आते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और बलि चढ़ाकर मां से विजय और संरक्षण का आशीर्वाद मांगते हैं। सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जाती है, जो इस मंदिर की महिमा को और भी खास बना देती है।
सुबह के ठीक 6 बजे हम एक ऐसी जगह की ओर निकले जिसके बारे में हमने सुना था कि वहाँ बादल जमीन तक उतर आते हैं। रास्ता शांत था, सिर्फ हमारे बाइक की हल्की गूंज और आसमानों से गिरती नरम बूंदों की आवाज़ सुनाई दे रही। चारों तरफ गीली मिट्टी की खुशबू और हरे भरे पहाड़। और फिर अचानक सामने वो नज़ारा था जिसके लिए हम चले थे। बादल अब आसमान में नहीं थे, वो हमारे कदमों के नीचे थे। नीचे नेपाल के छोटे छोटे गांव बादलों की चादर में छिपे थे। ये बस एक नज़ारा नहीं था, सुकून का दूसरा नाम था। लगा जैसे पूरी कायनात थम सी गई हो और कह रही हो, रुक जा, यही तो वो पल है जिसे तू हमेशा ढूंढ रहा था। सुप्पा देवराली मंदिर से अर्घाखाची सिटी की ओर जाते हुए करीब 5 किलोमीटर के रास्ते पे शानदार लोकेशन मिलती है। आई होप आपको ये छोटा सा सफर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे और खूबसूरत लोकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।